कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के पेश नजर मुल्क भर की मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स आज से रात 10 बजे बंद करने का ऐलान। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पार्क और तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद किए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, मास्क न पहनने पर गिरफ्तारी और जुर्माना किया जा सकेगा। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि कराची, लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर में ज्यादा खतरा है। कौम को अगले 2 महीने एहतियात के साथ गुजारने होंगे। कोरोना के खतरे के बावजूद स्कूल्स खुले रहने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक की रिपोर्ट में तजवीज। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल बंद होने से गरीब मुल्कों में बच्चों को सख्त नुकसान हुआ। अमीर मुल्कों में ऑनलाइन तालीम से फायदा उठाने वाले बच्चों का 6 हफ्ते का नुकसान हुआ। स्कूल खोलने को तरजीह देना और क्लासें फराहम करना इंतहाई अहम है। तमाम ममालिक के लिए स्कूल सिस्टम में फौरी सरमायाकारी जरूरी है। उम्मत मुस्लिमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। मुस्लिम दुनिया के रहनुमा मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया को यह पैगाम दें कि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को खत लिख दिया। वजीर आजम ने कहा, मगरिब को बताना होगा कि इस गुस्ताखी की वजह से मुसलमान कितने दुखी हैं। तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है। मगरबी मुल्कों की क़यादत की सतह पर हालिया बयानात और कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात बढ़ते इस्लामोफोबिया के अक्कास हैं। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर के खिलाफ फलस्तीन, तेहरान, अनकरा, माली, मोगादिशो समेत कई दीगर मुल्कों में मुजाहिरे। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारे। सऊदी काबीना का वर्चुअल इजलास, गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत। सऊदी काबीना ने एलामिये में कहा कि फिक्री आजादी को एहतराम, रवादारी और सलामती का जरिया होना चाहिए। मिस्र की जामे अल अजहर के शेख अहमद अल तैयब का इस्लाम दुश्मनी की रोकथाम के लिए आलमी कानून बनाने पर जोर। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की गुस्ताखाना खाकों की मुज़म्मत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने फ्रांसीसी सदर के बयान को अहमकाना करार दे दिया। कहा, क्या आजादी इजहार का मतलब मुकद्दस शख्सियात की तौहीन करना है? होलोकॉस्ट से मुतालिक सवाल करना जुर्म क्यों है? दरामदी चीनी का पहला जहाज 25,250 टन चीनी लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वजारत सनत और पैदावार की हिदायत पर चीनी पंजाब के लिए दरामद की गई है। दूसरी जानिब FBI ने बेनामी लेन देन की तस्दीक के लिए 5 शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। चीनी की कीमत में 15 रुपए फी किलो कमी होगी। हुकूमत चीनी की कीमत कम करने की कोशिश कर रही है। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हम्माद अजहर की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, 11 मई को शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से 3 लाख टन चीनी सरप्लस बताई गई। बताया गया कि चीनी कम नहीं, शायद बरामद करनी पड़े। फिजिकल वेरिफिकेशन से पता चला कि चीनी स्टॉक इतना नहीं जितना बताया गया। उसके बाद 3 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया गया। मामले की तहकीकात होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुश्मन ने कश्मीरियों के यौम सियाह पर मासूमों को खून में नहलाया। दुश्मन कल भी वही था, आज भी वही है। दहशत गर्दों का नजरिया दहशत फैलाना और मुआशरे में खौफ की फजा पैदा करना है। आर्मी चीफ ने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में मदरसा धमाके के जख्मियों की अयादत की। कहा, दहशत गर्दों और सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ का अपरदीर का भी दौरा।
जनरल कमर जावेद बाजवा ने हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के तनाजुर में जवानों को चौकन्ना रहने की हिदायत की। पाकिस्तान ने अमरीका भारत मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दिल्ली में जारी अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का हवाला लग़्व और बेबुनियाद है। यकतरफा और मखसूस एलामिया में पाकिस्तान के हवाले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका भारत एलामिया मकसदियत के तकाजे से आरी है। बेवक़्त हवालों से भारत के खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज होने की हकीकत नहीं छुप सकती। एलामिया में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र नहीं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज मोदी सरकार का एक और गैर कानूनी हथकंडा, वादी की जमीन गैर कश्मीरियों को खरीदने का कानून नाफिज कर दिया। कश्मीरियों ने मोदी सरकार का फैसला मुस्तरद कर दिया। जगह जगह एहतजाज, रैलियां, कानून वापस लेने का मुतालबा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हफ्ते के रोज वादी में पुरअमन मुजाहिरे और हड़ताल की अपील कर दी। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। वजीर आजम इमरान खान के एक बार फिर ऑपोजिशन पर वार, कहा कि सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पर खड़े होकर शोर मचा रहे हैं कि मारे गए। पहली बार उन्हें नजर आ रहा है कि उन्होंने जो चोरी और मुल्क से गद्दारी की उस पर एहतसाब होगा। ऐसा वजीर आजम आया है जो किसी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होगा, उन सब का एहतसाब होगा। पाकिस्तान का फैसला कुन वक्त है। 30 साल से बारियां लेने वाले डरे हुए हैं, उन्हें जेलों में जाना है। लाहौर में हमारे वजीर आजम ने खड़े होकर तकरीर की है और कहा है कि पीडीएम के अंदर, ऑपोजिशन के अंदर सारे जेब कुतरे इकट्ठे हो गए हैं। इमरान अहमद नियाजी, तुमसे बड़ा कौन जेब कुतरा होगा जिसने 2018 में अवाम की जेब से उनके वोट चुरा लिए थे। सबसे बड़ा जेब कुतरा तो इमरान नियाजी है जिसने अवाम की जेब से वोट चोरी किए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का उमरकोट की तहसील कुंडरी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा लीगी रहनुमा जाली हुकूमत के झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं। आसिफ किरमानी ने कहा कि महंगाई के चौके छक्के जारी हैं, गेंदें स्टेडियम से बाहर जा रही हैं, कप्तान और उसकी टीम महंगाई को आउट करने में नाकाम है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाएंगे, फिर वो जो चंद महीनों के मेहमान हैं वो भी घर चले जाएंगे। वफात में भी आपका हुकूमत होगा। अब लिख लो, गारंटी ले लो। जनवरी में हम इमरान को, सेलेक्टेड को, नालायक को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनवरी में वैसे भी जा रही है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा महंगाई के सुनामी में हर शहरी डूब रहा है। सेलेक्टेड के दौर में जीना तो महंगा है, अब मरना भी महंगा हो गया। गारंटी लेने ये चंद महीनों के मेहमान हैं, घर चले जाएंगे। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। इमारतों, गली मोहल्लों को सजा दिया गया। आशिकाने रसूल की जानिब से गुलहाए अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। गली गली, करिया करिया दुरूद और सलाम की सदाएं। लाहौर की खुदाबख्श रोड पर 2 डाकुओं ने फार्मेसी लूट ली। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मास्क लगाए 2 डाकू फार्मेसी में दाखिल हुए। एक डाकू छलांग लगाकर काउंटर के अंदर दाखिल हुआ और कैश निकाला। दूसरा डाकू असलहा ताने खड़ा रहा।
मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। रावलपिंडी के मसरियाल रोड से शीरख्वार बच्चा अगवा करने वाली मुल्जिमा बेटे समेत गिरफ्तार, बच्चा बाज़ेयाब। पुलिस का कहना है कि बच्चे की वालिदा ने बताया वो अपने 2 बेटों के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी। रास्ते में मुल्जिमा ने मदद करने का कहकर बच्चा उठाया और गलियों में गायब हो गई। पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तर्जुमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक पंजाब में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 13 हो गई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 230 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ज़ियाबतिस, बुलंद फिशार खून और सिगरेट नोशी के बायस खून की तरसील लुटना और दिमाग की शरियान फटना फालिज जैसे मुहलिक मरज की बड़ी वजह करार। तिब्बी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में जहनी दबाव और आलूदा माहौल की वजह से फालिज का मरज बढ़ता जा रहा है। हर 4 में से 1 शख्स को फालिज का खतरा होता है। फ्रांस में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा, केसेस की तादाद 12 लाख से बढ़ गई। फ्रांसीसी सदर का जुमे से 1 दिसंबर तक मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान, कहा कोरोना वबा की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक होगी, ठोस इकदाम ना किया तो 4 लाख अफराद मर सकते हैं। फ्रांस में रेस्टोरेंट्स और कैफे समेत दीगर लाजमी कारोबार बंद होंगे, स्कूल खुले रहें। जर्मनी में 1 माह के लिए जुज़वी लॉकडाउन नाफिज, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर्स, बार्स और खेलों के मकामात 2 से 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,700 नए केसेस रिपोर्ट, अमवात की मजमूई तादाद 45,000 से बढ़ गई। अमरीका में केसेस की तादाद 90 लाख और भारत में 80 लाख से बढ़ गई। ईरान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 415 अफराद का इंतकाल। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में सियाफाम शख्स के कत्ल के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों की रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। फिलाडेल्फिया में 2 रोज से पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी थे। सियाफाम वॉल्टर वैलिस को पीर के रोज 2 पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने विल्मिंगटन में वोट डाल दिया, कहा पुलिस फायरिंग जैसे वाकयात से निपटने के लिए काम करना होगा, ताहम पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं। लूटमार करने से सियाफाम शख्स के अहले खाना का दर्द कम नहीं होगा। सदर ट्रंप ने अपना वोट हफ्ते को फ्लोरिडा में कास्ट किया था। स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्वस क्रिकेटर नासिर जमशेद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नासिर जमशेद को डिपोर्ट नहीं किया गया, उन्हें इंग्लैंड में रहने की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां आखिरी मरहले में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान इंजरी की वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे से बाहर। हर वक्त खराब रहती है, बार बार ठीक करवाना पड़ता है। आग लगा दो, जान छुड़ा दो। रूसी नौजवान ने तंग आकर 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वीडियो वायरल हो गई। अपने अंदर दुनिया को समेटने वाला इंटरनेट किसी भी शख्स तक रसाई का आसान और सस्ता जरिया है। दुनिया को आलमी गांव में तब्दील करने वाले इंटरनेट की आज 47